नमस्कार दोस्तों श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि भोजन की जगह सोना क्यों दिया। तब देवता इंद्र ने कहा, कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी दाना खाना नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उनको दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उसकी गलती सुधारने का मौका मिला और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर आहार दान दिया, तर्पण किया। 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ते अथवा सुनने का बहुत महत्व है। तो जानते हैं कहानी। पितृपक्ष। पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगा धनी था और भोगा बड़ा ही निर्धन। दोनों ने परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगा उसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का उचित अवसर मिल जाता था। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह में ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मेरे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता भेज देने के लिए दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह नहीं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो चुकी थी कि यहाँ गए तो क्या देखते, ससुराल वाले वहां भोजन में जुटे हुए थे। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी बात आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थक होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर में धन हो गया, भोगी के घर में धन हो गया। सांझ होने को हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज में भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे वहां दौड़े दौड़े पहुंचे, क्योंकि उन्हें तेज भूख लग रही थी। तो क्या देखते हैं, वे औंधी मोहरों से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। माँ ने यह सब मजाक समझा। उसके बाद आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह चकित हो गई और उसने सोचा, ये भला कहाँ से आ गया ऐसा धन। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध करवाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों,
ये थी पितृपक्ष की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।